इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है। जो दर्द हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल को दिया, अब वही दर्द कई 100 गुना करके इजराइल हमास को दे रहा है। गाजा पट्टी से बेहद खतरनाक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आने लगी है। अब तक तो आपने सिर्फ यही देखा होगा कि गाजा पट्टी के अंदर इमारतें टूट रही हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन पहली बार गाजा पट्टी से आत्मसमर्पण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आत्मसमर्पण की तस्वीर बहुत हृदय विदारक और बेचैन करने वाली है। रूस और यूक्रेन में युद्ध इस वक्त भी चल रहा है और पूरी दुनिया ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी आत्मसमर्पण की तस्वीर देखी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में लड़ने वाले फौजी अपने कपड़ों में ही आत्मसमर्पण करते हुए देखे गए हैं, लेकिन इजरायल ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में हमास के आतंकवादियों का आत्मसमर्पण करवाया है। दरअसल फिलिस्तीन के तमाम न्यूज वेबसाइट और अखबार इस तरह की खबरें छाप रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों को निर्वस्त्र करके, यानी बिना कपड़ों के आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है। एक वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास के आतंकवादी सैकड़ों की संख्या में बिना कपड़ों के खड़े हैं और एक शख्स जिसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, वो अपने हथियारों को हथियारों के ढेर पर फेंक रहा है, यानी आत्मसमर्पण कर रहा है। गाजा पट्टी से आ रही इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। गाजा पट्टी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल अब गाजा पट्टी के लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है। युद्ध की वजह से किसी और भी व्यवस्था को कायम करना एक चुनौती बन गया है। फिलिस्तीन के कई अखबारों का दावा है कि गाजा पट्टी के 97% घरों में राशन नहीं है। 90% लोग अब खाने के लिए दुनिया पर निर्भर हो चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और अब तक जानकारी के मुताबिक करीब 18,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन अब इजरायल की आर्मी ने एक और नया आंकड़ा पेश किया है। इजरायल की आर्मी ने दावा किया है कि इजरायल की सेना ने अब तक 7,000 आतंकवादियों को मार गिराया है। 7 अक्टूबर को जब इजरायल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था, उस वक्त भी करीब 3,000 हमास के आतंकवादी इजरायल में घुस गए थे। इनमें से बड़ी संख्या में आतंकवादी भागने में सफल रहे, लेकिन करीब 1,000 आतंकवादी 7 अक्टूबर के बाद इजरायल के अंदर इजरायल की सेना के पलटवार में भी मारे गए थे। बड़ी बात यह है कि अब लेबनान पर भी इजरायल ने जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। फिलिस्तीन के समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट में ऐसे कई वीडियो दिखाए जा रहे हैं जिसमें कि लेबनान पर बमबारी की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि दक्षिण लेबनान में इजरायल के द्वारा कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है। दरअसल पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह की गोलीबारी में इजरायल का एक नागरिक मारा गया था। उस एक मौत पर भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी किया था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हिजबुल्लाह इजरायल पर हमला करने से बाज नहीं आया तो इजरायल की सेना और इजरायल की एयरफोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा पट्टी और दक्षिणी लेबनान को खान यूनुस में बदल देंगे। इस धमकी के बाद अब दक्षिणी लेबनान में भी कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है, जो इस बात का संकेत है कि युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है। युद्ध के हालातों में अस्पताल चलाने का अनुभव रखने वाले एक ब्रिटिश मूल के डॉक्टर ने यह कहा है कि गाजा पट्टी में हालात इराक युद्ध से भी ज्यादा बदतर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना एक सुनामी से की है। Even the wars in Iraq and Syria and Yemen that I've been involved in, this is the difference between this one and those ones is the difference between a flood and a tsunami. The size, the intensity, the ferocity, the fact that the destruction of the health sector was central to the war effort. Every aspect of this war was just magnified.
दूसरी तरफ अब इजराइल और हमास की जंग तीसरे महीने में प्रवेश कर चुकी है और इस तीसरे महीने में भी इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। पहले इजराइल ने उत्तर गाजा के पूरे इलाके पर जबरदस्त बमबारी की है और अब इजराइल दक्षिणी गाजा में भी रफा क्रॉसिंग और खान यूनुस पर भयंकर बमबारी कर रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गाजा पट्टी के बहुत सारे नागरिक एक ही महीने में दूसरी बार विस्थापन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक कहानियां गाजा पट्टी के वो लोग सुन रहे हैं जो इजराइल की आर्मी की हिरासत में रहे। 5 أيام الله وكيلكم فيش غير نشرب غير هذا نص كاس ميه. اول يوم ترجيناهم بدنا نشرب لا فيش ميه فيش غير ثاني يوم عشان انا صغير وقعدت ازن عليه وقعدت اعيط بدي اروح حكى لي لا بدي اعطيك نص كاس ميه. इजराइल के एक बड़े अखबार ने कुछ बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें प्रकाशित की थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि फिलिस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके यानी बिना कपड़ों के खुले मैदान में बैठा दिया गया है। यहां तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें कि सड़कों पर गाजा पट्टी के लोगों को निर्वस्त्र करके बिठाया गया था। अब इजराइल का दावा है कि ये लोग हमास के आतंकवादी हैं, जबकि फिलिस्तीन के अखबार दावा कर रहे हैं कि ये लोग आम नागरिक हैं। ايش احلى وعيك طبعا ها كيف شلوت وواحد يمسكك رعزه كانه حيوان مسحف فيك كانه خلص باللي بتفهمه بيمشي معك في ارض مجرف في رمل في حصن في حجار ملوش علاقه بده يوصلك لوين المكان وما فيه بعد هيك بحطك في رمل بعد هيك انا اقول لك كممونا انا حسيت انه حنقتلونا لو سامع في هذا بعد هيك اخذونا على مكان انا سامع في تحقيق بعد هيك في ناس اخذوهم وين ودوهم الله اعلم انا اخذوني في منطقه كنت انا 10 تنفار فيها نفس الشغله طبعا هذا هي مرابط البلاستيك 4-5 كل يوم صباح علقه لاي واحد خبط في البطن في الصفحه وين مكان دق اصراف تحقيقهم افظع تحقيق في حياتي قبل افظع تحقيق اليهود للامانه مجرمين. फिलहाल हालात ये हैं कि इस भयंकर कत्लोगारत और क्रूरतापूर्ण हत्याओं के दौर में दुनिया पूरी तरह से लाचार नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव में किसी भी तरह गाजा के युद्ध को रोकने की मांग की गई, लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो के माध्यम से युद्ध रोकने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव को खारिज करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सही फैसला किया है। दूसरे देशों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर युद्ध रुक जाएगा तो हमास को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ दुनिया एक और संकट में घिरती भी नजर आ रही है। यमन का चरमपंथी संगठन हूथी, जिसका कि यमन के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी है, अब लगातार उग्र होता जा रहा है। हूथी अब लाल सागर को जाम करने की योजना बना रहा है। दुनिया के इस नक्शे को देखिए, इसमें लाल सागर की लोकेशन बेहद अहम है। दरअसल लाल सागर से यूरोप के देश के लोग पानी के जहाज से व्यापार के लिए निकलते हैं। अगर लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया गया तो ये युद्ध और तनाव भड़काने वाली एक और बड़ी वजह बन सकती है। इससे पहले भी हूती संगठन ने अपनी ताकत को समंदर में उस वक्त दिखाया था जब उसने पानी के एक जहाज पर बहुत आसानी से अपने लड़ाकों के माध्यम से कब्जा कर लिया था। लेकिन अब हूती की यह धमकी है कि इजरायल ही नहीं, अगर दूसरे भी किसी देश का पानी का जहाज लाल सागर से होकर गुजरेगा तो वो उस पर कब्जा कर सकते हैं और लाल सागर का रास्ता रोक सकते हैं। धमकियों ने ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की चिंता को बढ़ा दिया।